गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में बिटकॉइन एक्सचेंज एक बार फिर से हैक हो गई है। जॉन मैकेफी ने अपोलो करेंसी के बारे में ट्वीट किया, पर अपोलो करेंसी में कुछ रेड फ्लैग्स रेज किए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और बिटकॉइन रैली आने वाली है, ये कहना है एक क्रिप्टो एनालिस्ट का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली आती रहें। अब बिटकॉइन रैली आने वाली है, ये कहना है क्रिप्टो एनालिस्ट का। और उनका कहना ये भी है कि बियर मार्केट जो है वो जनवरी 2018 में ख़त्म हो गई थी। तो ये इकोनॉमिस्ट हैं, ग्लोबल मार्केट्स एनालिस्ट हैं, एलेक्स क्रूगर। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो बियर मार्केट हैज़ बीन ओवर फॉर मोर देन 3 months, and if Bitcoin breaks out of the 4200 resistance level, it will mark the end of the 15-month bear trend। तो जो 15 महीने से बियर मार्केट चल रही थी, इनके हिसाब से अब वो जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है, पर वो ऑफिशियली तब तक नहीं माना जाएगा जब तक बिटकॉइन 4200 का डॉलर का रेजिस्टेंस लेवल नहीं ब्रेक कर जाता। तो $4200 का दोस्तों बिटकॉइन चार्ट्स में की रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर बिटकॉइन को एक रैली चाहिए तो। थ्रू आउट द पास्ट 3 months द बिटकॉइन प्राइस हैज रिमेन्ड इन रिलेटिवली टाइट रेंज बिटवीन 3400 to 4000। तो पिछले 3 महीने से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 3400 से 4000 तक की रेंज में बीच में रह रहा है। और आपको याद होगा कि फरवरी में बिटकॉइन का प्राइस 4199 चला गया था, पर 4200 दोस्तों नहीं ब्रेक कर पाया था। तो टेक्निकली स्पीकिंग इनका कहना यह है कि जब भी कोई एसेट कंसेक्यूटिव लोअर लोज बनाता है और ब्रेक्स अबव प्रीवियस लोज विद हायर लो मूवमेंट, इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द बियर ट्रेंड। तो यही ट्रेंड फॉलो किया है बिटकॉइन ने, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो बियर ट्रेंड है अब वो खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है $4200 ब्रेक करने का, और इस दौरान अगर वो डिप कर जाता है टू द लो 3000 रीजन वंस अगेन इन द नियर टर्म, अ न्यू ट्रेंड कुड फॉर्म। तो अब अगर बिटकॉइन लो 3000 के रीजन में चला जाता है तो एक नया ट्रेंड बन जाएगा, पर पिछला ट्रेंड वहां पे खत्म हो चुका है। तो नीचे आप देख सकते हैं एलेक्स क्रूगर की ये ट्वीट, जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है वो इतना क्रूशियल क्यों है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 3700 से नीचे चला जाता है तो वो बन जाता है की बाय लेवल, यानी कि 3700 है की बाय लेवल, और 3550 को अगर ब्रीच कर जाता है, उससे नीचे चला जाता है, तो लॉन्ग्स भी हटा देने चाहिए। तो नो लॉन्ग्स, सब 3550। तो दोस्तों अब वेट है तो सिर्फ इतनी कि 4200 कंफर्टेबली बिटकॉइन का प्राइस ब्रेक करता है कि नहीं। अगर हम शॉर्ट टर्म न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ जनरली पॉजिटिव है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड को बूस्ट करते हुए जो न्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। बट जो ड्रैगन एक्सचेंज का जो हैकिंग अटैक हुआ है, और कल की डेट में जो बिटथम्ब पे हैकिंग अटैक हुआ है, वो नेगेटिव लाइट एक बार फिर से थ्रो कर देता है सेफ्टी ऑफ फंड्स पे, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों ये तो है इस क्रिप्टो एनालिस्ट की राय, पर आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे बिटकॉइन प्राइस ट्रेंड के बारे में? नीचे अपनी राय जरूर कमेंट्स में शेयर करिए। अब दोस्तों बात करते हैं बिटथम्ब हैक के बारे में। तो बिटथम्ब ने कल ट्विटर पे अनाउंस किया कि उन्होंने अपने टेम्परेरी विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स बंद कर दिए हैं, बट बाद में उन्होंने ट्वीट में क्लैरिफाई किया कि उनके मॉनिटरिंग सिस्टम ने कुछ अबनॉर्मल विड्रॉल्स डिटेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। और उसके बाद कुछ घंटे में ये अनाउंस कर दिया गया कि इंटरनली हैक किया गया है बिटथम्ब को, यानी कि कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं हुआ है, इंटरनली उनके एम्प्लॉयज़ ने या कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ ने मिलकर बिटथम्ब एक्सचेंज में हैक किया है। बट दोस्तों अफसोस की बात यह है कि पिछले 1 साल में ये दूसरा हैक हुआ है बिटथम्ब में। जो पहला हैक हुआ था उसमें काफ़ी फंड्स बिटथम्ब ने रिकवर कर लिए थे, और बिटथम्ब ने ये प्रॉमिस किया है कि इस बार भी वो अपने काफ़ी फंड्स को रिकवर कर लेंगे। अब जैसे ही ये हैक डिटेक्ट हुआ तो बिटथम्ब ने इमीडिएटली जितने भी पेंडिंग फंड्स थे, जो बचे हुए फंड्स थे, उनको एक कोल्ड वॉलेट में मूव कर दिया। बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फंड्स बिटथम्ब से ट्रांसफर किए गए हैं बाकी एक्सचेंजेस में, वो सारे एक्सचेंज के फंड्स हैं और वो यूजर फंड्स नहीं है। तो यूजर फंड्स में बिटथम्ब ने कहा है कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब जो टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे $19 मिलियन का ये हैक है, जिसमें EOS और XRP जो है वो मेन कॉइन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मोर देन 3 मिलियन EOS जो है, यानी कि $12.5 मिलियन के वर्थ के EOS ट्रांसफ़र हुए, और XRP की बात करें तो 20 मिलियन XRP इक्वल टू $6.2 मिलियन जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जिस किसी ने भी ये हैक किया उसने काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे इनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी है, बट खुशी की बात यह है कि हुओबी पे, चेंजली पे, चेंज नाउ पे और कुकॉइन पे काफ़ी सारे जो एड्रेसेस हैं जिनको इसके साथ ट्रैक किया गया है, इसके साथ एसोसिएट किया गया है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद अब यही करी जा रही है कि हालांकि हैक
काफ़ी बड़ा है, पर काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे बिटथम के वॉलेट में। पर दोस्तों बार बार जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इस बार फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि फंड्स आपके अगर एक्सचेंज पे हैं तो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो उतने ही सिक्योर है वहाँ पे जितने की एक्सचेंज सिक्योर है, और एक्सचेंज अगर हैक होती है तो आपके फंड्स भी खतरे में पड़ जाते हैं। तो हमेशा अपने फंड्स जो हैं, अगर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे तो या तो हार्डवेयर वॉलेट में रखिए या किसी पर्सनल वॉलेट में रखिए। ऐसा वॉलेट होना चाहिए जिसमें आपकी प्राइवेट कीज़ का एक्सेस आपके पास है, यानी कि आपने जो ताला लगाया है उसकी चाबी भी आपके पास है, ना कि आपने एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर दिया तो सब कुछ एक्सचेंज के कंट्रोल में चला जाता है, चाबी उनके पास रहती है। अब चलते हैं दोस्तों आज की फाइनल न्यूज़ पे, और जॉन मैकेफी ने एक ट्वीट करी अपोलो करेंसी के बारे में। उन्होंने अपोलो करेंसी को बेसिकली प्रमोट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्वीट, one of the biggest issues with crypto projects is blockchain bloat. Apollo is one of the only coins to solve this problem. Their release of sharding will make it one of the most advanced coins on the market and one of the only options viable long term. तो ये है अपोलो ऑल इन वन क्रिप्टो करेंसी, इसको मेंशन किया है जॉन मैकेफी ने। तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि जॉन मैकेफी ने इसको सपोर्ट किया है और इसको पंप किया है। तो जॉन मैकेफी, ये पब्लिक नॉलेज में है कि वो पेड प्रमोशंस करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि वो $1,00,000 लेते हैं एक कॉइन को प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में ट्वीट करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही केस लग रहा है। यहाँ पे जॉन मैकेफी ने शायद पेड प्रमोशन करी है, पर अपोलो करेंसी को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो अपोलो करेंसी में काफ़ी सारी ऐसे रेड फ्लैग्स हुए जिसके बारे में हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो अपोलो करेंसी ने जो अपना सेलिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रखा है, दे आर द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी आउट देयर, यानी कि उनके हिसाब से अपोलो करेंसी बेस्ट है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। इन्होंने कहा यह है कि अभी फिलहाल अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी होती है तो आपको चाहिए होता है एक बैंक अकाउंट, कंप्यूटर नॉलेज और पेशेंस। पर अपोलो करेंसी का क्या सोल्यूशन है कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ फिजिकल लोकेशंस, यानी कि आपको दुकानों में, लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास अपोलो करेंसी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके खरीद सकते हैं और वो कैश में खरीद सकते हैं और आपको कोई भी यहाँ पे बैंक ट्रांसफर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है इनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो ये प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना ये है कि जो अपोलो करेंसी है वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस करती है। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि ये कहते हैं कि अपोलो करेंसी आपको इसलिए यूज़ करनी चाहिए ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल प्राइवेट रहें, अनोनिमस रहें। पर यहीं पे आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग, क्योंकि जब एक यूज़र ने इसके बारे में रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे बात करी जा रही है वो एक भी ट्रांजैक्शन प्राइवेट नहीं है, कोई भी उनको रिट्रीव कर सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं हो रही अपोलो करेंसी में। तो उन्होंने कहा आफ्टर अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द अपोलो सॉफ्टवेयर वी फील इट इज नेसेसरी टू इशू अ पब्लिक वार्निंग। तो उन्होंने एक पब्लिक वार्निंग यहाँ पे इशू कर दी है अबाउट बीइंग मिसलेड दैट द अपोलो प्राइवेट ट्रांजैक्शन फीचर्स एक्चुअली वर्क। तो लोगों को लग रहा है कि जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन फीचर है अपोलो करेंसी में वो वर्क कर रहा है, बट ऐसा असली में नहीं हो रहा है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्नेक ऑयल प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने यूज किया NXT ब्लॉकचेन क्रिएशन किट सॉफ्टवेयर का मॉडिफाइड वर्जन, और उन्होंने कनेक्ट किया अपोलो ब्लॉकचेन के साथ, और उन्होंने पाया कि इट वॉज पॉसिबल टू ट्रैक ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस लाइक एड्रेसेस एंड अमाउंट्स विच क्लियरली शोज देयर आर नो प्रिवेसी फीचर्स विद इन द अपोलो कॉइन। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉकचेन क्योंकि इम्यूटेबल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो फिलहाल अपोलो कॉइन में हुई है आप उनको जाके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं और कोई भी उनको पढ़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि द ट्रांजैक्शंस आर प्रोपेगेटेड ओवर द नेटवर्क इन क्लियर टेक्स्ट, stored in the database in clear text and handled in the server memory again in clear text. The blockchain being immutable ledger, these private transactions are stored in it forever and anyone can extract them from it now or in the future. तो यहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन प्राइवेट नहीं है। तो अपोलो कॉइन में ये सबसे बड़ा मेजर रेड फ्लैग है। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपोलो कॉइन्स ओन करते हैं, उसमें कोई पोजीशन रखते हैं, तो उसमें कॉशियस हो जाइए और बहुत केयरफुल हो जाइए और उसमें ध्यान से ट्रेड करिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।